नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जमीन सर्वे से जुड़ी हुई आ रही है और आपको हम बता दें कि अब से कुछ देर पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा आदेश दे दिया है। देखिए, सिर्फ मंत्री जी ने आदेश ही नहीं दिया है बल्कि कार्यों की समीक्षा भी की है। तो ऐसे में अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भूमि सर्वेक्षण को लेकर के मंत्री जी ने कौन सा बड़ा आदेश दिया है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले भूमि सर्वेक्षण को लेकर के एक बार फिर से बड़ा आदेश दे दिया है। क्या है वो आदेश? देखिए, अभी मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद बिहार जैसे प्रदेश में भूमि सुधार के लिए नारा लगा, कार्यक्रम होता रहा, सारी बातें होती रही, लेकिन इस सरकार में अभी जो नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली और अभी जो सरकार 7 निश्चय 3 पर चल रही है, उसमें ईज़ ऑफ लिविंग एक जो उनका प्रोग्राम है, उसके तहत है भूमि सुधार की समस्या का निदान करना। उसमें भूमि सर्वेक्षण ये सबसे बड़ी समस्या थी। भूमि सर्वेक्षण का तात्पर्य ये है कि जो कहीं भूमि है उसमें रैयत का स्वामित्व स्थापित करना, कि ये जमीन का अमुक जमीन का भूखंड का यही मालिक है। इसी को भूमि सर्वेक्षण कहते हैं। ये अंग्रेज के ज़माने में कोई 100 साल पहले ये भूमि सर्वेक्षण हुआ और उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ, चलता रहा। बीच के आज़ादी मिलने के बाद बिहार में 2 बार ये प्रयास भी हुए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जो अभी जो चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले उन्होंने एक ठानी थी कि बिहार में हम इस समस्या का निदान करेंगे, और चाहे वो हत्या का मामला हो, मारपीट का मामला हो, कानून व्यवस्था के एक मूल कारण में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। जो 50% से अधिक जो केसेज होते हैं वो कहीं न कहीं लैंड डिस्प्यूट जो होता है। विवाद है वो जमीन से जुड़े बिल्कुल। हुए ही होते हैं उससे एक और चिंता की बात हुई कि पिछले 2 दशक से बिहार में एक नया माफिया पैदा ले लिया, वो लैंड माफिया करके। जमीन किसी की फर्जी दस्तावेज बना के राजस्व अंचल के अधिकारियों की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से जमीन कब्जा करो, नौने पौने दाम में खरीद लो, उसको बेचो। एक अजीब सा धंधा हो गया जो सरकार उससे भी परेशान है। तो अभी विजय कुमार सिन्हा जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने एक अभियान के तहत पूरे बिहार में जिला-जिला में सर्वे, जिला-जिला में अभी जा कर के जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, दरबार लगाया। और उसमें अभी एक बड़ा संजोग, सुखद संजोग मैं इसे मानता हूँ कि विभाग में प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, एक सुलझे हुआ सख्त अधिकारी की छवि है जय सिंह, जो राजस्व उस विभाग के राजस्व भूमि सुधार के सचिव हैं। एक टीम अभी थी डेडिकेटेड, लेकिन लैंड भूमि सुधार में सबसे बड़ी समस्या थी कि कानून अद्यतन नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, और कोई काम करे तो कोई वही समस्या आती थी। फिर मैन पावर की बड़ी कमी थी। 534 अंचल है, ना तो 534 अभी अंचलाधिकारी हुआ करते थे, ना उसके नीचे इंस्पेक्टर होता था, ना कर्मचारी होते थे, बड़ी समस्या, ना अमीन होता था। ये सब जब लैंड सर्वे हुआ, नीतीश कुमार ने जब शुरुआत की तो सब उसकी गति थी। आज जो समीक्षा में जो बात आपने बताई, ये सारी बातें आज उजागर हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लैंड सर्वे में आखिर इतना विलंब क्यों हुआ। मुख्यमंत्री का तो डेडिकेशन था। आदेश क्या दिया मंत्री? आदेश तो अब दिया है आज कि भाई हम 2 साल में लैंड सर्वे का काम पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। 2 सालों में लैंड सर्वे का काम हम पूरा कर देंगे। देखिए, ये विधानसभा चुनाव के पहले पूरे बिहार में कहिए कि किसानों में, रैयतों में हाहाकार मचा हुआ था। ये लैंड सर्वे को लेकर के था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो जमीन है उसकी वंशावली नहीं बनी हुई थी। जमीन अभी बाप दादा कई पुरखों के नाम है, भाई में बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा कर लिया, लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन लैंड सर्वे तो सब उसके नाम से न करना था। तो एक बड़ी समस्या हुई और उसके चलते टाइम नहीं था। तो पूरे बिहार में कहिए, हम लोग, आपने कई बार चर्चा की और आपने भी ये कहा था कि लैंड सर्वे कहीं इस सरकार के लिए, नीतीश गवर्नमेंट के लिए गले की फांस न बन जाए। और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष ने बनाने की कोशिश की थी। खैर, टैक्टिकल इसको स्लो करा दिया। अब आज जो समीक्षा की है
विजय कुमार सिन्हा ने। तो क्या पता चला इस समीक्षा अब तो बैठक इस में? समीक्षा बैठक में देखिए, इसके पहले एक आपने चर्चा थी कि जी। लैंड सर्वे में जो कुछ कठिनाई है, हाँ। प्रैक्टिकल कठिनाई पूरा है, तो गया जिले के अतरी अंचल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस साल भर के अंदर एक टारगेट किया कि साल भर के अंदर हम गया जिले में उस प्रखंड में अतरी अंचल में जो 534 अंचल है, और काम तो पहले भी आधा अधूरा हुआ है, लेकिन इस बार उसको हर हालत में कंप्लीट करना है और उसमें जो कुछ उससे अनुभव होगा और पूरे बिहार में उसको इनलार्ज करके करेंगे। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक हुई, जी, जी। जो भूमि सुधार मंत्री ने जो समीक्षा बैठक की, उसमें था कि आपको याद होगा कि 2011 में ही बिहार सरकार ने ये घोषणा की कि नहीं, हम लैंड सर्वे कराएंगे, और वो 100 साल पुराना जो उसके पहले 100 साल पहले हुआ था, और उसके चलते कानून बने, कुछ नई नियमावली बनी, और इसके बाद फिर हुआ कि काम इसको संपूर्ण पूरा किया जाए। लेकिन तब मैन पावर की कमी थी, तो 20,000 से अधिक नियुक्तियां की गई लैंड सर्वे के लिए। सबको वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, संविदा के आधार पर सब नियुक्ति की गई थी, लेकिन काम उसमें भी बहुत शिकायत मिल रही थी। तो आज उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वे का कार्य पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से इसको संपन्न करना है, और हम हर साल, अब 2 साल में इसको हम पूरा करेंगे। और हर हाल में 2 सालों के अंदर इसको और पूरा इसमें कर लिया बड़ा जाएगा। चेताया, आज फिर जी, वैसे ही जी, चेताया जी। कि हम लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार और कोई शिकायत हो वो हम कदापि बर्दाश्त नहीं ये कर। भी बता दिया है कि अगर कोई शिकायत है, तो फिर आपको क्या करना है? तो आम लोगों की समस्या आम लोगों की समस्या का जी। निदान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें जो लोग बाधक बनेंगे, गलत रिपोर्टिंग कर देंगे, गलत कोई मनमाने तरीके से कोई करेंगे, तो हम कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, अपने लोगों को चेताया। और इसके पहले कई आदेश दे गए हैं। अभी देखिए, एक बात डीजी ने एक समीक्षा की थी, और उसके लिए भी इसका सब उल्लेख इसलिए करना भी जरूरी पड़ा है कि जिन जिन कारणों से सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ या दाखिल, अभी तो मंत्री का जो अभी चल रहा है अभियान, उसमें कहा है उन्होंने कि पहला ये दाखिल खारिज, कोई पेंडिंग दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। तो पहला काम है, पूरे बिहार में गूंज रहे अभी पहला मिशन है दाखिल खारिज की समस्या का निदान बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो। फिर है उसके बाद परिमार्जन, और अभी तो मापी का विशेष महाअभियान चल ही रहा है। ये सब भूमि विवाद के निदान के दिशा में एक बड़ा कदम है, सब ऑनलाइन किया जा रहा है, समय समयबद्ध। और सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस को भूमि विवाद के समस्या में उनके अधिकार, जो असीमित अधिकार भूमिका तय कर दी गई है थाने की भी क्या और कर रहा है, पुलिस की भी। अभी थाना को जाइए, पैसा दीजिए, कहीं जाके कब्जा कर लीजिए जमीन या घर मकान, यही चल रहा था। इसको कहा खबरदार। इस पर तो डीजी का भी जो अप्रोच था ना, मैंने देखा बहुत सख्ती, कहा कि पुलिस कौन होती है किसी को जबरन कब्जा दिलाने वाली, ये काम है राजस्व अंचल का, ये काम है न्यायालय का। हाँ, हमारा काम है कि कोई जमीन पर विवाद हो तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या ना हो, तो आप 107 की कार्रवाई कीजिए, 144, लेकिन उसके लिए भी तार्किक होना चाहिए। और आप रिपोर्ट कीजिए सब कुछ अंचलाधिकारी के यहाँ। अभी तो हर शनिवार को हर अंचलाधिकारी के कार्यालय में अभी भूमि विवाद की समस्या को लेकर के दरबार का कार्यक्रम होता है, ये अनिवार्य कर दिया गया है, और उसमें थानेदार को ही जाना है। और कोई इस तरह की किसी संबंधित जमीन पर विवाद होगा तो अंचलाधिकारी जाएंगे, और थानेदार अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ पुलिस कर्मियों का बल जाएगा, ताकि कहीं कोई इस तरह की बात हो जाए। आजकल देखिए, आज ही मैं यूपी में सुन रहा था कि वहां अतिक्रमण हटाए गए, पुलिस दल पर हमला कर दिया गया, और राजस्व के भी अधिकारी थे। बिहार में भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुलाकर आए दिन देखने और सुनने को मिलता ही रहता है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, उन्होंने तो टारगेट सेट कर लिया है कि 2 साल के अंदर हम भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लेंगे। आपको लगता है कि वाकई में पूरा हो जाएगा, या फिर मामला एक बार फिर से मानता हूँ, लटकेगा? काश इस तरह की गंभीरता भूमि विवाद के समस्या के निदान के लिए, भूमि सुधार के लिए, आज जो गंभीरता सरकार की ओर से दिख रही है, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत इसके निदान के लिए जो एक अप्रोच दिख रहा है, ये इसकी पूरे अभियान की सफलता की मुझे कामना है। और संशय क्यों करूं, यदि सरकार आज खुद अपनी मशीनरी को टाइट करके राजस्व सीओ से लेकर के डीसीएलआर तक और एडीएम तक को सबको इंसरेबल बना रही है, और जनता दरबार में जिस तरह से सीके अनिल को जय सिंह होते हैं और मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि भूमि विवाद की समस्या का निदान हो। तो लैंड सर्वे का काम हो जाएगा 2 साल के अंदर। बिल्कुल हो जाएगा। जो काम न जाने कितने सालों से लटका पड़ा है, वो हो तो जाएगा। देखिए कि
कि अभी आज ही बताया जा रहा था कि जी। सभी अंचल में ये 2024 में पिछले साल ये 2024 में शुरू हुआ था और 16 बिंदुओं पर इतने तरह के फरमान जारी। देखिए उसमें था पहले वंशावली वाला, जितनी समस्या हुई तो कर दिया कि नहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप सरपंच बनाएंगे, शहरी क्षेत्र में सर्किल ऑफिसर को बनाने के दिया और कई तरह का इतने तरह का गाइडलाइन सब जारी किया गया, जितनी समस्या आई सबको पूरा किया गया। और मापी वाला जो अभी है ना, ये सब अभी तो है। भूमापी हाँ, महाअभियान। तो अभी जी। वही बता रहे हैं कि प्रगति अभी यही रही कि पहले 20 जिला में शुरू हुआ था, 89 अंचलों में, और 42,000 से अधिक बिहार में रेवेन्यू विलेज है। तो उसमें 5,657 रेवेन्यू विलेज में सब काम पेपर हो गया था और उसमें जो किस्तवार कार्यक्रम करना था उसमें कहते हैं कि 99.2% ऑलमोस्ट 100% का किस्तवार कार्य जो होना था, खाना पूरी 94.4% और प्रपत्र 6 तैयार करना था, वो भी 79% हो गया था। जी। 67% गांव में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके थे। 31% गांव में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके थे। और किसान के लिए जिसे अभी चल रहा है पूरे बिहार में कि किसान का जिसके नाम से खेत है, वो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि मिलती है 3 किस्तों में 2-2 हजार, और किसानों को बिहार सरकार ने भी 1-1 हजार करके 3 किस्तों में 3,000 देने की योजना की अभी कल ही जो बजट आया बिहार में उसमें भी घोषणा की गई है। 70 लाख से अधिक किसानों को मिलना है। आखिर वो किसान तो रैयत है। तो इस सब के लिए पहले है कि लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना, जिसकी जमीन उसके नाम करना। तो इसी के लिए ये सब जो अभियान शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें तो देखिए सर्वे के काम में सबसे बड़ा था कि रैयत को कागज देना था, दस्तावेज देना था, वंशावली देनी थी। तो ये सब लेकिन मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप भी देख रहे हैं कि जैसे ही ये खबर बाहर आई है, रैयत एक बार फिर से परेशान हो गए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे रैयत हैं जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, प्रॉपर दस्तावेज नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए इसको इतना रिलेवेंट किया था, 2,70,00,000 रैयतों ने स्वघोषित अपना कागज दे दिया है सर्वे के लिए। लेकिन बात आप ठीक कह रही हैं। मुझे याद आता है जब दिलीप जायसवाल राजस्व भूमि सुधार मंत्री थी, तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 30% से अधिक रैयत के पास कागज नहीं है। ये समस्या आज भी होगी, लेकिन अब 2 साल का टाइम न है, फिर ये प्रोसेस जहाँ शुरू किया जाएगा वो सारे दस्तावेज बहुत लिबरल कर दिया है। और अब तो उसके पहले जो जमीन किसी का विवादित को बना के गैर विवादित किया जाएगा, उसके चलते सरकार ने एक अलग आदेश दिया है कि खबरदार इस तरह से विवादित को गैर विवादित बना के कोई करेगा, आप FIR कीजिए। अभी तो मैं कल देख रहा था, विभाग ने सारे अंचलाधिकारियों को ये दिया है, पूरे बिहार के अंचलाधिकारियों, कि आप कम से कम एक-एक भू माफिया के खिलाफ न सिर्फ FIR कीजिए, बल्कि उनकी संपत्ति कितना उन्होंने अर्जित किया है इस माफियागिरी से, सबको सरकार जब्त करेगी। तो सरकार की सख्ती के आगे मुझे लगता है कि रैयत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बरसों से रह रहे हैं, तो आप तो स्वघोषित लिखेंगे ना कि भाई अमुक खेसरा खाता नंबर के जमीन पर हम 20 साल, 25 साल, 5 साल, 10 साल रह रहे हैं, या हमने रजिस्ट्री कराई है, किससे खरीदा है। आपको पहले स्वघोषित करना है। तो कम से कम जो संबंधित जमीन होगा उस पर आप काबिज हैं, ये तो एक दस्तावेज होगा ना। तो इस तरह से मुझे लगता है रैयतों की घबराने की जरूरत नहीं है। ये लैंड सर्वे किसानों के हित में है, रैयतों के हित में है, जो जमीन मालिक है उनके हित में है। हाँ, तो इसमें आपको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। सिस्टम यही है, और कहीं अब तो खुले यानी रूप कि डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।